हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। थ्रू दिस वीडियो, एज मैंने लास्ट वीडियो में बोला था दैट आई ट्राई टू ब्रिंग सम हिडन ट्रेजर्स जो मुझे लगता है कि अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं और जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ प्रीलिम्स को देखते हुए। बिकॉज हम सबको पता है कि अब प्रीलिम्स जो है वो बहुत डाइसी हो गया है ना। एक बार ही आप यू कैन क्लियर अ फॉरेस्ट अप टू द फॉरेस्ट कट ऑफ, बट अगली बार आप बहुत ही बॉर्डर पे आ जाते हो या इवन बाहर हो जाते हो। तो मतलब वो डाइसीनेस जो है ना, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो हमें कहीं ना कहीं फोर्स करता है न्यू ट्रेंड्स, न्यू डिफरेंट लिमिटेड सोर्सेज, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज पे जाने के लिए। उसके लिए आई ट्राई टू ब्रिंग दिस वीडियो। ऑल्सो देखो, अभी प्रीलिम्स में आपने एनालाइज किया होगा कि एनिमल किंगडम्स या प्लांट किंगडम्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। जैसे सामने आपको दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन टूल जो 2023 प्रीलिम्स में पूछा था, है ना। इसका रीज़न ये भी है कि भाई जो फॉरेस्ट का पेपर है वो साथ में होता है, तो इसीलिए वो एनिमल किंगडम्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसके लिए मैं ये पर्टिकुलरली वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। जैसे देखो आप, पहला जो ये वाला क्वेश्चन है कि सर्टन, जस्ट अ सेकेंड, यस, जो ये वाला क्वेश्चन है, सर्टन स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टिवेटर ऑफ फंगी, जिसका आंसर जो है वो आंट था, ठीक है। ऐसी जो ये वाला क्वेश्चन है कि कौन सा एनिमल है जो स्टिक को यूज़ करके इंसेक्ट्स को मतलब निकालते हैं, इसका आंसर था ओरांगुटान, है ना। ऐसी लाइन्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ के ऊपर क्वेश्चंस हैं, है ना। एक सेकेंड, वैसे ही अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, सिकाडा, फ्रॉग हॉपर या पॉन्ड स्केटर, है ना। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बीटल्स वाले, है ना। मैं पहले क्वेश्चंस क्यों दिखा रही हूँ, सो दैट यू कैन रिमाइंड कि आप याद कर सकते हो कि हम किन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और क्यों हमें उन एक नए या कुछ एक लिमिटेड टारगेट की तरफ जाना है, जिससे कि हम इन क्वेश्चंस का कुछ तो सोल्यूशन निकाल सकें, है ना। ओके, उसके बाद बिफोर शिफ्टिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स कि हम किस सोर्स की बात कर रहे हैं, मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। बिकॉज मिथ तो है इस पूरे, मतलब हम चैनल्स पे अलग अलग, जो भी यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स यहाँ गाइडेंस इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो बोलते हैं कि भाई जैसे वही एक सोर्स है जो सजेस्ट करना है। बट नहीं, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि जो मैं आपको सोर्स बता रही हूँ दैट इज़ दी ओनली सोर्स और आपको वही फॉलो करना चाहिए, नहीं। बिकॉज यूपीएससी कभी आपको सजेस्ट नहीं करता सिर्फ एक चीज़ पर रिलाई करने के लिए। नॉलेज इज़ ऑलवेज द किंग। यहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपको एक्चुअल में एनिमल किंगडम की स्टडी है, आपने कर रखी है, तो वो आपको हमेशा सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, है ना। वैसे ही दिस इज़ जस्ट एन एडिशन टू योर बेसिक एंड स्टैटिक थिंग्स। क्योंकि देखो, मैं क्यों बोल रही हूँ ना ये चीज़ कि स्टैटिक जो है ना वो आपका हमेशा गोल्ड रहता है। अगर आपका स्टैटिक प्रिपेयर्ड है तो हमेशा आप एक जो बेसिक लेवल होता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ जो थ्रेशोल्ड होता है वो आप हमेशा उससे ऊपर फील करोगे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, वो बाय चांस 10 में से एक या 100 में से एक बार आपको एज दिला सकते हैं एलिमिनेशन के लिए। बिकॉज अब सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शन नहीं आता, आपको 4 अलग ऑप्शन आते हैं, और उसमें भी अगर एक दो आप थोड़े एलिमिनेट कर पाओ ना, तो आप आंसर के क्लोज जा सकते हो। इसीलिए आई विल जस्ट से कि दिस इज़ वन थिंग जो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब लेट्स कट टू चेज। हाँ, अब आप ये फोटोज़ देखो, एक्चुअली ये उस सोर्स की, मैं आपको सोर्स बता देती हूँ। सोर्स जो है ना वो है डेविड एटनबरो एक बायोलॉजिस्ट हैं और वो एक नरेटर हैं जो भी डिफरेंट बायोलॉजिस्ट की सीरीज़ हैं वो नरेट करते हैं। मैं किस सीरीज़ की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आर प्लैनेट अर्थ। ये पहले जो है ना वो एक स्ट्रीमलाइन, मतलब एक अलग प्लेटफॉर्म पे थी, एक जो स्ट्रीमलाइन का प्लेटफॉर्म होता है, बट अब उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करा दिया फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है। अब देखो मेरे को एक्चुअली पर्सनली एनिमल किंगडम में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं ऐसी सर्च कर रही थी, तो मुझे ये वीडियोज़ मिली एंड आफ्टर एनालाइजिंग द PYQ आई फाउंड कि बहुत रिलेशन है, मतलब इन वीडियोस में और इन क्वेश्चंस में, जिसको आप जस्ट एज एजुकेशनल, और अगर आपको जेन्युइनली एनिमल किंगडम पसंद है ना, तो आपको बहुत पसंद आएंगी ये वाली जो वीडियोस हैं आर प्लैनेट अर्थ की। ये डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली डिफरेंट हैबिटेट्स के ऊपर, ठीक है। अब जैसे जो फर्स्ट वाला है, ये उस वीडियो का एक पार्ट है जिसमें वो ये बताते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी, जो एलिफेंट्स हैं उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहती है और वो एक मेट्रियार्क सोसाइटी है ना। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है PYQ,
अगर आपको याद हो, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन जो मशरूम पे आया है कि मशरूम को सॉइल चाहिए होती है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया एक्चुअली कि वो कैसे ग्रो करते हैं और उसकी पूरी लाइफ साइकिल को दिखाया है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 2023 प्रीलिम्स का, आई गेस, हाँ, जिसमें वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्होंने पूछा था कि कौन सी स्पीशी है जो स्टिक का यूज़ करके पेड़ में से इंसेक्ट्स निकालते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये वाली, एक जस्ट सेकंड में आपको दिखाती हूँ फोटो, वो पीछे है वाली फ़ोटो, हाँ, ये वाली जो फोटो है ना, उसमें वो क्लियर दिखा रहे हैं कि ओरांगुटान उस स्टिक को यूज़ करके वो इंसेक्ट निकाल रहे हैं। तो अगर आपकी एक विजुअल मेमोरी रहेगी ना, तो आप हमेशा याद कर पाओगे। मुझे बहुत हेल्प हुई थी जब वो क्वेश्चन आया था ना, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि मैंने ये चीज़ देखी हुई और उस पर क्वेश्चन आ गया, है ना। तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि वो, अब उनको, मुझे नहीं पता वो डायरेक्ट इसी ही सोर्स पे अटैक कर रहे हैं कि नहीं, बट वो विजुअल मेमोरी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए, है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, स्नो लेपर्ड पे क्वेश्चन आया था, उसके हैबिटेट पे भी क्वेश्चन आ चुका है, लाइन टेल मकाओ पे तो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है और इसकी पूरी लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रखा है ना। ऐसी बर्ड की स्पीशीज़ भी है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मैंने लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि जो सीरीज़ है ना, जो आर प्लानट अर्थ की सीरीज़ है, वो डिफरेंट हैबिटेट्स के ऊपर है। जैसे फॉरेस्ट हो गया, फ्रोजन वर्ल्ड हो गया, जंगल्स हो गए, हाई सीज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए। अभी जितने भी हैबिटेट्स हैं ना, उसमें पर्टिकुलर मेन स्पीशीज़ है और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी उन्हीं स्पीशीज़ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर एक बार ये देख लोगे ना, तो आपको वैसे भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, तो आप इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा थोड़ा और आपको हेल्प भी हो जाएगी इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, है ना। तो ओनली इफ इट, आई मीन इट इज़ ओनली सजेस्टेड, आपको पसंद है अगर, अदरवाइज मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि दिस इज़ द ओनली वे और इसके अगर आपने नहीं किया तो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको और भी तरीके होंगे आपकी नॉलेज से एलिमिनेट करने के लिए, बट एक विजुअल मेमोरी आपको हमेशा हेल्प कर सकती है। इफ़ यू कैन ट्राई देन आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो दैट्स इट, आई रियली होप कि आपको हेल्प करे एंड आई ट्राई टू ब्रिंग अनदर वीडियो ऑल्सो रिलेटेड टू अनदर ट्रेजर एंड ऑल द स्ट्रैटेजी रिलेटेड थिंग। ओके, थैंक यू।